आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैरत अंगेज़ के नाज़रीन और सामाइन को अब्दुर्रहमान का सलाम पेश है। नाज़रीन, कोह नूर को दुनिया का मशहूर तरीन, कीमती और अपनी नोयत का सबसे बड़ा हीरा तस्लीम किया जाता है। यह हीरा 4000 साल कबल इंडिया में दरियाफ्त हुआ था। इसके बाद यह हीरा मुख्तलिफ बादशाहों, राजाओं और हाकिमों से होता हुआ आजकल इंग्लैंड की मलका ज़ब्त के ताज में जलवा अफरोज है। इंग्लैंड वालों ने इस हीरे को बेहतर शक्ल में लाने और इसकी चमक दमक में इजाफा करने के लिए तराश कर कुछ मुहस्सर कर दिया है। अब इसकी मौजूदा सूरत 105 किरात और वजन 21 ग्राम है, जबकि इसका असल वजन 37 ग्राम था। बहरहाल इसमें कोई शुबा नहीं कि वो दुनिया का कीमती तरीन हीरा है। दीगर हीरों की तरह कोह नूर के साथ भी कई रवायत और कहानियां वाबस्ता हैं। नाज़रीन, कोह नूर की तारीख के औराक पलटने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाज़रीन, कहा जाता है कि ये हीरा मर्दों के लिए नहुसत और मौत की लामत बना रहा, जबकि औरतों के लिए खुशबख्ती का सबब था। कोह नूर हीरा इंडिया के मुख्तलिफ हिंदुओं और मुसलमानों हुक्मरानों से होता हुआ 1526 में मुगल बादशाह बाबर के हाथ आया, जब इसने इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। बाबर की यादाश्तों पर मुश्तमिल किताब बाबरनामा में इस हीरे का जिक्र है। इस किताब में बाबर ने कोह नूर हीरे के बारे में लिखा है, यह इस कदर कीमती हीरा है कि इसके इवज मिलने वाली रकम से दुनिया भर के तमाम लोगों को 2 दिन का खाना खिलाया जा सकता है। बाबर के बाद यह हीरा हुमायूं के पास पहुंचा। अकबर ने इसे अपने पास नहीं रखा। इसके बाद अकबर के पोते शाहजहां ने इसे खजाने की तिजोरी से निकलवा कर अपने पास रख लिया। इसने बाद में इस हीरे को तख्त की जीनत बना दिया। शाहजहां के बाद इसका बेटा औरंगजेब आलमगीर बादशाह बना। इसने अपने बाप शाहजहां को आगरा में कैद किया था और नाज़रीन, कहा जाता है कि औरंगजेब ने शाहजहां के कैद खाने की खिड़की पर कोह नूर हीरे को इस जाविये से रखवा दिया था कि ताजमहल का अक्स इसमें नजर आ सकता था। नाज़रीन, लुत्फ की बात यह है कि इस हीरे को कोह नूर का नाम नादर शाह ने दिया था। इसके बाद आज तक इसे कोह नूर ही कहा जाता है। 1739 में जब नादर शाह ने आगरा और दिल्ली पर हमला किया तो तख्त के साथ इस हीरे को भी ईरान ले आया था। जब नादर शाह ने पहली बार इस हीरे को देखा तो बेहतियार जुबान से बोला, कोह नूर यानी रोशनी का पहाड़। नाज़रीन, 1739 से कबल इस पत्थर का कोई नाम नहीं था। इस खूबसूरत और चमकदार पत्थर की कीमत के हवाले से एक और रवायत भी मशहूर है। नादर शाह की एक बीवी ने कहा था, अगर कोई ताकतवर मर्द एक पत्थर मगरब की जानब, एक मशरक की तरफ, एक जुनूब और एक शमाल की जानब पूरी कुव्वत से फेंके, 5वां पत्थर पूरी कुव्वत से ऊपर की जानब उछाल दे, पत्थरों के दरमियान चारों तरफ के घेरे में 5वें पत्थर की बुलंदी तक सोने और कीमती चीजों से भर दिया जाए तो ये कोह नूर हीरे की कीमत के बराबर होगा। नाज़रीन, कहा जाता है कि कोह नूर हीरे को नादर शाह से पोशीदा रखा गया था, लेकिन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के किसी घर के बेदी ने नादर शाह को मुतला कर दिया कि हीरा मोहम्मद शाह की पगड़ी में छुपा है। हीरे के बारे में खबर मिलते ही नादर शाह इसे हासिल करने के लिए बेचैन हो गया। काफी सोच विचार के बाद इसने एक तकरीब का इनकाद किया और ये मशवरा कर दिया कि वो दिल्ली का तख्त मोहम्मद शाह को वापस करने का इरादा रखता है। तकरीब के दौरान यकायक इसने मोहम्मद शाह से पगड़ी बदल दोस्ती का ऐलान किया और रस्म के मुताबिक अपनी पगड़ी उतार कर मोहम्मद शाह की तरफ बढ़ाई और फिर अपनी पगड़ी इसके हवाले कर दी। जवाब में मोहम्मद शाह इसे अपनी पगड़ी देने से इनकार ना कर सका। तकरीब खत्म होने के बाद नादर शाह अपने कमरे में गया और पगड़ी के बल खोलकर इसमें पोशीदा हीरा बरामद कर लिया। नाज़रीन, इसकी चमक दमक देकर सताशी अंदाज में बेहतियार इसकी जुबान से निकला था, कोह नूर। 1747 में नादर शाह के कत्ल के बाद कोह नूर हीरा अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के कब्जे में आ गया था। 1830 में मखजूल हाकम शाह शुजा ने किसी तरह वो हीरा हासिल किया और उसे अपने साथ लेकर काबुल से लाहौर पहुंच गया। वो पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह से मिला और इसे हीरा पेश करके दरखास्त की कि वो ईस्ट इंडिया के अंग्रेजों को किसी तरह मादा करे कि अपनी ताकत इस्तेमाल करके इसे छीना गया इक़्तिदार वापस दिलाए। महाराजा रंजीत सिंह ने कोह नूर हीरा अपने पास रख लिया। 1839 में मरने से पहले इसने वसीयत की कि इसकी मौत के बाद वो हीरा उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को दान कर दिया जाए, लेकिन इसकी वसीयत पर अमल ना हो सका। 1848 में पंजाब पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और लाहौर के किला पर बरतानिया का झंडा लहराने लगा। मिसाके लाहौर में जो शराइत तहरीर की गई थी उनमें एक वाज़ेह तौर पर यह शर्त थी कि कोह नूर हीरा इंग्लैंड की मलका की खिदमत में पेश किया जाएगा। नाज़रीन, कोह नूर हीरे को बड़ी हिफाजत के साथ HMS मीडिया नामी बहरी जहाज में इंग्लैंड पहुंचाया गया। हिफाजत के ख्याल से इस हीरे की मुंतकली की खबर अखबारों से पोशीदा रखी गई थी। इस कदर राजदारी बरती की गई थी कि जहाज के ट्रेजरी ऑफिस के इंचार्ज और कैप्टन को भी बेखबर रखा गया था। वो भी नहीं जानते थे कि इस आहनी बक्स में क्या ले जाया जा रहा है। बहरहाल तमाम तरह हिफाजती इंतजाम के बावजूद हीरा ले जाने वाले जहाज का वो सफर खासा पुरखतर साबित हुआ।
جب جہاز ماریش پہنچا تو جہاز میں ہیضے کی وبا پھیل گئی تھی۔ بندرگاہ والوں نے جہاز کو وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی۔ جہاز والے آئندہ سفر کے لیے ضروری سامان، راشن وغیرہ حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن ماریش کے لوگوں نے ان کے خلاف جلوس نکالا اور مطالبہ کیا کہ جہاز بندرگاہ کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو اس پر گولیاں برسائی جائیں گی۔ ماریش سے روانہ ہونے کے بعد جہاز سخت طوفان میں پھنس گیا۔ بہرحال 16 اپریل 1850 کو انڈیا سے روانہ ہونے والا جہاز تقریباً 86 دن کے سفر کے بعد انگلینڈ پہنچا۔ اس وقت کے انڈیا کے گورنر نے ہیرے کے انگلینڈ پہنچنے کی خبر ملتے ہی مہاراجہ رنجیت سنگھ کے تحت نشین بیٹے دلیپ سنگھ کو لندن روانہ کر دیا۔ اس نے لندن پہنچ کر کوہ نور ہیرا ملکہ وکٹوریہ کو پیش کیا۔ اس وقت 1851 سے کوہ نور ہیرا برطانیہ کے قبضے میں ہے، جبکہ اس ہیرے کی ملکیت کے لیے کئی ممالک دعوے کرتے رہے ہیں اور وہ اسے حاصل کرنے کی خواہش بھی ظاہر کر چکے ہیں۔ ناظرین، 1976 میں پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم سے مطالبہ کیا تھا کہ کوہ نور پاکستان کو لوٹایا جائے۔ جواب میں انہوں نے انکار ہی کیا۔ پاکستان کے علاوہ انڈیا، افغانستان اور ایران بھی ہیرے کی ملکیت کے دعوے دار ہیں، اور یہ تمام ملک وقتاً فوقتاً انگلینڈ سے ہیرے کی واپسی کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ آج کل کوہ نور ہیرا ٹاور آف لندن میں موجود ہے اور ملکہ انگلینڈ کی خواہش پر اسے وہاں رکھوایا گیا تھا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے موضوع کا اختتام ہوتا ہے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔